हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपनी बुहाई बुक के पोइम नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। तो आज के ये सेशन अपना बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें अपने पोइम नंबर 10 के बाद में बात करने जा रहे हैं, जो अपने क्लास 9th के बुहाई बुक की लास्ट पोइम है आई थिंक। इस पोइम का नाम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, क्या नेम है इस पोइम का? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? नींद, ठीक है। और स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा, ठीक है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। सील का मतलब बांध देना, बांध दी। तो ये पोइम जो है इसमें क्या बताया हुआ है? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक ऐसी गहरी नींद जिसने मेरी आत्मा को बांध दिया। गहरी नींद मतलब उस नींद के बारे में जिसकी कभी जाग नहीं खुल सकती, या जो नींद कभी जो है वो बाद में, जो नींद एक बार जो वो आ गई उसके बाद वो व्यक्ति कभी भी जाग नहीं सकता। तो ऐसी नींद कौन सी होती है? वो होती है मृत्यु, ठीक है। क्या होती है? डेथ होती है वो। तो इस कविता में कवि जो है वो डेथ के बारे में बात कर रहा है कि डेथ ने उसके जीवन को क्या कर दिया था, उसकी आत्मा को क्या कर दिया था? बांध कर रख दिया था। वो इतना निराश हो गया था अपने जीवन से कि अब उसके पास करने और गुजरने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस पोइम को लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, किसने ये पोइम लिखी हुई है? तो ये पोइम लिखी हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पोइम नंबर 10 कौन से बुहाई बुक की, और नेम क्या है? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक ऐसी नींद जिसने मेरी आत्मा को बांध दिया। और ये पोइम लिखी हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एक्चुअल में क्या है इस पोइम के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो एक पोइम है ये एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, ये सच्चाई है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से पोइट्री के थ्रू अपने अनुभव को बताने का प्रयास किया है। इस कविता के अंदर विलियम वर्ड्स द्वारा यह बताया गया है, थ्रू दिस पोइम द विलियम वर्ड्स वांट टू टेल अस दैट, वो हमें ये बताना चाहते हैं अबाउट हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के बारे में, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज टू क्लोज विद हिज बिलव्ड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो अपनी प्रेमिका के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या थे? क्लोज थे, ठीक है। और मतलब कि इनका जो रिश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक ट्रू लव का ये सिंबल थे, एक सच्चे प्यार का ये प्रतीक थे। कौन? विलियम वर्ड्स। और इनकी प्रेमिका जो है कौन? इनकी प्रेमिका के बारे में उसने बात की है, आई थिंक लूसी के बारे में विलियम वर्ड्स ने उस करैक्टर में अपने आप को रखकर देखा है, ठीक है। जहां पर एक करैक्टर अपनी क्या है, प्रेमिका के मृत्यु पर इतना घात लगता है उसको, और वो सारे एक्सपीरियंस उसमें बताए हैं। तो विलियम वर्ड्स ने उस प्रेमिका की मृत्यु में उस करैक्टर को अपने आप में रखकर, चाहे वो समय है या उसमें अपने आप को रखकर इस पोइम का क्या किया है, मतलब कि इन्होंने इस पोइम को कंपोज किया है। तो सबसे पहले अपने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ आपको लगभग ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी क्लासेस हाई सेकेंडरी, आपने उसके बाद आप आगे जब भी इंग्लिश की पोइट्री की बात करोगे तो आपको एक आधी पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की जरूर मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत विलियम वर्ड्स के बारे में बता देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ही अटेंडेड हॉगशेड ग्रामर स्कूल।
कहने का मतलब इंग्लैंड के अंदर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कौन से स्कूल में पढ़े थे? हॉगशीड ग्रामर स्कूल में। ठीक है, कौन से स्कूल में? हॉगशीड ग्रामर स्कूल में। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ओके, इंग्लैंड के ये कौन से स्कूल में पढ़े थे? ये पढ़े थे हॉगशीड ग्रामर स्कूल। ओके, हॉगशीड ग्रामर स्कूल के अंदर ये पढ़े थे। वेयर हिज लव फॉर पोइट्री फर्मली स्टैब्लिश्ड। वेयर, जहाँ पर हिज लव फॉर पोइट्री, पोइट्री के लिए, ठीक है, कविताओं के लिए जो उनका प्रेम है, किनका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, वेयर हिज लव फॉर पोइट्री, जहाँ पर पोइट्री के लिए जो इनका प्रेम है, फर्मली एस्टैब्लिश्ड, जो क्या हुआ था? एस्टैब्लिश्ड हुआ था, बड़ा था। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट्री लिखने का जो शौक है वो कहाँ से पैदा हुआ था, तो अपने कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे हॉगशीड ग्रामर स्कूल में पढ़े थे जब, तो वहाँ पर उनका जो पोइट्री लिखने का जो प्यार है, पोइट्री लिखने का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ था। फर्मली इस्टेब्लिश्ड का मतलब बड़ी दृढ़ता से, इस्टेब्लिश्ड बड़ा था। ठीक है, ही इज़ नॉन, वो जाने जाते हैं, ही इज़ नॉन दी वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट पोइट फॉर रोमांटिक पोइट। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो जाने जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट फॉर रोमांटिक पोइट। जितने भी रोमांटिक या रोमांटिसिज्म के पोइट हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ उनमें से एक माने जाते हैं। जितने भी रोमांटिक कवि हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ उनमें से एक माने जाते हैं। ठीक है, इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर, कौन सी कविता? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक ऐसी गहरी नींद जिसने मेरी आत्मा को क्या कर दिया? बांध दिया। इस कविता में, कौन सी कविता में? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने जिसने मेरी आत्मा को क्या कर दिया? बांध दिया। द पोएट टेल्स अस दैट, कवि हमें यह बताते हैं कि वन whom we love very much, एक जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, when he leaves us, और जब वो हमें छोड़कर चला जाता है या चली जाती है, when leaves us, एक व्यक्ति जब इसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जब वह हमें लीव कर जाता है, हमें छोड़कर चला जाता है, ओवर लाइफ सीम्स टू एंड, हमारा जो जीवन है ऐसा प्रतीत होता है कि वो ख़त्म हो गया। एंड का मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, क्या कह रहे देखो, इन दी पोइम, इस कविता में, कौन सी कविता में? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद जिसने मेरी आत्मा को क्या कर दिया? सील कर दिया, बांध दिया। दी पोएट टेल्स अस दैट, इसमें कवि हमें बताता है कि वन whom we love very much, एक जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, when leaves us, जब वह हमें छोड़कर चला जाता है, over life seems to end, हमारा जीवन क्या हो जाता है? ख़त्म सा होता हुआ प्रतीत होते हैं। The poet's beloved was young and beautiful woman, कवि की जो बिलोव्ड का मतलब क्या होता है? प्रेमिका। ओके, यहाँ पर कवि की जो प्रेमिका थी वो बहुत ही ज़्यादा यंग, युवा, ठीक है, यंग, युवा, जवान, एंड ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, वुमेन, औरत। कवि की जो प्रेमिका है वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी? यंग एंड ब्यूटीफुल थी। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अब शी इज़
ट्रैप्ड बीनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह में कहीं चली गई, कहने का मतलब उसकी अब मृत्यु हो गई है। एंड ही फील्स अलोन, अब कवि को अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, लॉनलीनेस मतलब अकेलापन फील होता है किसको, कवि को। दस इस प्रकार द पोइट इज टेलिंग, कवि हमें बता रहा है अबाउट द वैल्यू ऑफ ए ट्रू लव, एक सच्चे प्यार की वैल्यू के बारे में। क्या होती है एक सच्चे प्यार की वैल्यू, और कैसे कितना मुश्किल होता है उस कंडीशन को, उस स्थिति को फेस करना जब कोई बहुत प्रिय हमें हमारे जीवन में छोड़कर चला जाता है, जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में उनकी प्रेमिका उनको छोड़कर चली जाती है। तो थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइनों के माध्यम से वी लर्न दैट, हम ये सीखते हैं, इट इज टू डिफिकल्ट टू फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति को सामना करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। ए ट्रू लव इज बियॉन्ड, एक सच्चा जो प्यार होता है वो काफी खास दूर होता है किस चीज से, सेल्फिश मोटिव्स, उसमें स्वार्थ की कोई भी अहमियत नहीं होती, ओके। एंड ऑल्सो फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक सुंदरता की भी नहीं होती, ठीक है। ए ट्रू लव इज बियॉन्ड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस लाइक कलर, वॉकिंग स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, स्पीकिंग वन ऑल्सो, ठीक है। कि सच्चे प्यार में ये निम्न आधार मानकर या बहुत सारी चीजों को बेस मानकर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। ए ट्रू लव इज इमोशनल, एक सच्चा प्यार क्या होता है, अमर होता है। बट इट इज टू डिफिकल्ट टू फेस, लेकिन इस स्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल है। व्हेन समवन whom we love most, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, who loves leaves us, जो हमें छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रेमिका थी उसकी मृत्यु हो जाती है, और आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद ही ये कहते हैं कि ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि उसकी गहरी नींद ने मेरी आत्मा को क्या कर दिया, सील करके रख दिया, ठीक है। अब अपने इस कविता के स्टांजा के बारे में बात करते हैं। इस पॉइंट के जो स्टांजा है उसको अपने एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि सारी स्टांजा का जो मीनिंग है वो एक ही निकलने वाला है। तो चलो अब अपने इसके स्टांजा करते हैं, ठीक है। देखो क्या है स्टांजा में, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ए स्लम्बर did my spirit seal, a slumber did my spirit seal, I had no human fears, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel, she seemed a thing, she seemed a thing that could not feel, that could not feel the touch of earthly years, the touch
ऑफ अर्थली ईयर्स। देखो इन लाइनों में क्या कह रहे हैं वो कवि, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया, मेरी आत्मा को क्या कर दिया, सील कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मुझ में कोई भी मानवीय भय नहीं रहा। कहने का मतलब मेरे जीने की अब कोई इच्छा ही नहीं रही, मुझे अब कोई डर नहीं लगता, पहले मुझे डर था। ठीक है। शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील, कि जब वो मेरे पास थी तो ऐसा महसूस होता था, ऐसा प्रतीत होता था, कुड नॉट फील। शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील, कि जब वो मेरे पास थी तब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है तब मुझे ये फील होता है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, कि अब मुझ में कोई भी मानवीय भय नहीं है। कहने का मतलब व्यक्ति जीता है तो किसी के लिए जीते है ना। अब वो कह रहे कि जो वो शी सीम्ड ए थिंग, वो एक ऐसी चीज थी दैट कुड नॉट फील, कि अब वो ऐसा फील नहीं कर सकता। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कवि कहता कि अब तो उसको धरती ने क्या कर लिया, जकड़ लिया, अब तो वो धरती की किसी सतह में चली गई है। कहने का मतलब वो अब कवि को छोड़कर चली गई है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, देखो कितनी इमोशनल लाइन्स है कि अब उसको धरती की मतलब कि अर्थली ईयर्स, अब तो मतलब कि धरती की जो सतह है ना वो वहाँ कहीं चली गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन्स में भी क्या कह रहे हैं। No motion has she now, no motion has she now, no motion has she now, no force, no force, she neither hears nor sees, she neither hears nor sees, rolled round in the earth's, rolled round in earth's, in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees, with rocks and stones and trees, rocks and stones and trees। ओके। देखो इन लाइंस में क्या कह रहे हो, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स। कहने का मतलब जो अब उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के चली गई है, नो मोशन हैज शी नाउ, अब उस किसी भी प्रकार की अब उसमें क्या नहीं है, हलचल नहीं है। शी नाउ नो फोर्स, अब ना ही उसमें कोई ऐसा कह सकती हैं कि किसी प्रकार का कोई फोर्स रहा है, कोई किसी प्रकार की उसमें सामर्थ्य रही है, कोई बल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी उसके अंदर अब नहीं है, क्योंकि अब वो है ही नहीं, इसलिए नो मोशन नो फोर्स। ओके। शी नीदर हियर्स, ना तो अब वो कुछ सुन सकती है, नॉर सीज, ना वो कुछ देख सकती है, रोल्ड राउंड इन अर्थ, अब तो जैसे धरती गोल गोल घूमती है ना अपनी सतह पे, उसी प्रकार वो धरती की सतह में चली गई और धरती के साथ वो भी कहीं गोल गोल क्या हो रही है, घूम रही है। ड्यूनल कोर्स, ड्यूनल कोर्स का मतलब धरती का अपने अक्ष पर घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है। तो वो भी क्या कर रही है, रोल्ड राउंड अपने ड्यूनल कोर्स, निश्चित कक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, क्योंकि वो धरती के पास है, मेरे पास
नहीं है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, अब वो किस किस के साथ है? अब वो मेरे साथ नहीं है, अब तो वो पर्वतों के साथ है, पत्थरों के साथ है, पेड़ों के साथ है, क्योंकि अब वो धरती के पास है और वो मेरे पास नहीं है। इसलिए वो जैसे जैसे धरती राउंड करती है तो वो धरती के साथ चलती है, अब वो मेरे साथ नहीं चलती। एक टाइम था जब उसकी रिफ्लेक्शन और मेरी रिफ्लेक्शन एक ही जगह पर देखी जा सकती थी। तो इस लाइन के, इन लाइन के थ्रू अपने को जो कवि है वो अपने इमोशंस बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है। किसके बारे में? अपनी प्रेमिका के बारे में, जो उसको फिलहाल छोड़कर चली जा चुकी है। और उसके इस इमोशन के कारण ही इस कविता का क्या नाम पड़ा है? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, की एक ऐसी नींद जिसने मेरी आत्मा को बांध कर रख दिया। और इस कविता को किसने कंपोज किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके गाइस, तो इस प्रकार अपने ये लास्ट पोइम जो 9th क्लास में स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील है, ये कंप्लीट होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम समझ आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियोस में कुछ नए चैप्टर के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।